अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर टीचर मरिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे, खैरियत से होंगे और सब कुछ ठीक होगा। अच्छा जी, आज हमारा जो चैप्टर है, हमने जो न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है वो है डिफरेंसेस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। इन तीनों का हमने मुख्तलिफ फ़र्क बताना है कि कैसे ये तीनों आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है। An element is the simplest form of matter. It is pure substance containing the same kind of atom. It is simplest definition of an element. That element is any kind which are made of any substance which are made of only same kind of atom, single time काइंड ऑफ एटम। इसका मतलब ये है कि ऐसी प्योर चीज़, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक किस्म के एटम्स पाए जाए, सिर्फ एक, मतलब अगर कार्बन है तो सारे कार्बन के एटम्स हो रहे हैं, ऑक्सीजन है तो सारे ऑक्सीजन के एटम्स हो रहे हैं, ठीक है, वो एलिमेंट होगा। हम उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट। नेक्स्ट कंपाउंड क्या है? पहले तो बच्चों को पता होना चाहिए, जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनके बेसिक एलिमेंट्स का उनको पता होना चाहिए कि एटम्स जो है ना, एटम्स मिलके बनाते हैं एलिमेंट्स, एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलकर एलिमेंट्स बनाते हैं, एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड के मिक्सचर को हम मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। ये आप लोगों की बेसिक है। अब हमने एलिमेंट की डेफिनेशन देख ली, अब हम कंपाउंड की डेफिनेशन देखते हैं। अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, इट इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और more atoms of different elements. Now, in this sentence, they are saying that compound is an element. It is a pure substance. First of all, it is a pure substance. Second of all, that it is made up of two kinds of atoms. It is made up of two kinds of atoms. इसका मतलब ये है कि compounds जो है कम से कम दो atoms से मिलकर बने हुए हैं। Next है mixture. Mixture क्या है? Impure compound. मतलब वो वाला compound जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है और वो इम्प्योर है। जाहिर है जब तीसरी चौथी चीज़ भी हम किसी चीज़ में ऐड करेंगे वो इम्प्योर, ऑटोमेटिकली इम्प्योर हो जाएगी। सो इट इज़ मिक्सचर्स आर इम्प्योर. Mixtures are the impure compounds, a sample of matter having more than one type of element or compound mixed together in any ratio is called a mixture. They are saying that if we mix element and compound at the same time in any ratio, then it's called a mixture. I hope so it will make you better clear. नेक्स्ट इट इज़ सबसे पहले एलिमेंट, फिर कंपाउंड एंड देन मिक्सचर। ये मैं हेडिंग देना भूल गई हूँ, लेकिन आप लोग उम्मीद है समझ आ जाएगी आपको। It is not possible to break down an element into simple particles by ordinary chemical means. First of all, in element, they're explaining that element cannot be broken down. कि हम elements को ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ नहीं सकते, हम उसको उसके simpler particles में नहीं तोड़ सकते, वो जिस तरह का है उतना ही रहेगा। हम उसके अंदर से एटम को अब अलग नहीं कर सकते कि हमने एलिमेंट को तोड़ना है तो उसके एटम्स को अलग कर दें। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। अब कंपाउंड को हम अलग कर सकते हैं कि नहीं, देखते हैं। इन अ कंपाउंड द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स मस्ट कंबाइन टुगेदर बाय फिक्स्ड रेशियो बाय वेट। फॉर एग्जांपल, इन वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ 1:8 बाय वेट। हाँ जी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कंपाउंड कैसे बनता है? जब एलिमेंट्स की ख़ास मिकदार आपस में मिलती है तो कंपाउंड बनाती है। उन्होंने वाटर की एग्जांपल दी है कि वाटर एक तब बनता है जब फिक्स्ड रेशियो में चीज़ें प्रेजेंट हो, 1:8। ओके, नेक्स्ट, ईच कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर रिटेन इट्स आइडेंटिटी एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। और मिक्सचर तो हम अलहदा ही नहीं कर सकते, ठीक है। हम उसकी ख़ास जो भी नया मिक्सचर बनेगा, दो कंपाउंड या दो एलिमेंट्स या एलिमेंट या कंपाउंड को मिलाने से जो नया मिक्सचर होगा उसकी अपनी आइडेंटिटी होगी और उसकी अपनी ख़ास प्रॉपर्टीज़ होंगी जो कि न्यू होंगी, पेरेंट से बिल्कुल अलहदा होंगी। ओके, आई होप सो आप लोगों को समझ आ रही है। नेक्स्ट, when an element exists in form of aggregate of atoms, it represented by symbol. जब एलिमेंट एग्जिस्ट करे, एग्रीगेट का मतलब है एटम्स का बड़ा गुच्छा, बड़ा ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। जब एटम्स मिल रहे हैं आपस में, एलिमेंट बना रहे हैं, तो हम उसको सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, सोडियम एंड कैल्शियम रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल Na. आप लोगों को पता होता है, देखें, सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, कैल्शियम को हम Ca से। नेक्स्ट, कंपाउंड। इट इज़ पॉसिबल टू ब्रेक अ कंपाउंड इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कह रहे हैं ये मुमकिन है कि हम कंपाउंड को उसके एलिमेंट्स में तोड़ लें। कैसे? बाय केमिकल रिएक्शन। हम केमिकल रिएक्शंस करवा के दो चीज़ों को अलग करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अमोनिया कैन बी कन्वर्टेड बैक टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बाय सुटेबल केमिकल रिएक्शन। आपको पता है अमोनिया हम NH3 को कहते हैं। अब हम अमोनिया को तोड़ेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, अ मिक्सचर मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब यहाँ पे मिक्सचर की टाइप्स बता रहे हैं कि दो किस्म का होता है, या तो होमोजीनियस होता है या हेट्रोजीनियस होता है। फॉर एग्जांपल, द सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर। जैसे कि सोल्यूशन बना रहे हैं हम नमक का पानी में, वो होमोजीनियस होगा, हमें नहीं पता होगा जब तक हम उसे टेस्ट नहीं करेंगे कि उस पानी में नमक है या नहीं। वाला सैंपल ऑफ रॉक इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जबकि
पत्थर जो है हेट्रोजीनियस है, उसमें बहुत कुछ मिला हुआ है, ठीक है। हमें वो अगर हम पत्थर को तोड़ें तो हमें नज़र आ जाता है अच्छा अच्छा इसमें ये वाली चीज़ें मिक्स हुई हुई हैं, तो वो हेट्रोजीनियस होता है। ओके, नेक्स्ट, गैशियस एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स। अब एलिमेंट में ये बता रहे हैं कि जो गैसेज होती हैं ना वो इंडिपेंडेंट भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, खाली नाइट्रोजन, खाली ऑक्सीजन, खाली क्लोरीन, ठीक है। अब द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट फ्रॉम विच इट इज फॉर्म। लेकिन प्रॉपर्टीज जो है कंपाउंड की वो हमेशा एलिमेंट से मुख्तलिफ होंगी जिससे मिलकर वो बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब पानी की जो खसूसियात है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से मुख्तलिफ है, उसका अपना बॉइलिंग पॉइंट है, अपना मेल्टिंग पॉइंट है, तो उसकी और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर नॉट केमिकली बाउंड टुगेदर, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। आप कह रहे हैं कि जो कंपोनेंट है मिक्सचर के वो हम अलग नहीं कर सकते, ना तो केमिकल तरीके से ना ही फिजिकल तरीके से। ओके, केमिकल तरीके से नहीं कर सकते बट दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, लेकिन फिजिकल तरीके से कह सकते हैं। अब फिजिकल तरीका कौन कौन सा आ जाता है? डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, ये इन सब तरीके से हम मिक्सचर्स को अलग कर सकते हैं। अब ये देखें, अब मैंने कोशिश की आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाएंगे। देखें, एलिमेंट्स हैं, ये सारे एक एक किस्म के एटम्स मिलकर एक एलिमेंट बना है। कंपाउंड H2O बन रहा है, अमोनिया बन रहा है, गैस सिलेंडर है, इसमें मुख्तलिफ गैसेस हैं, नमक है, ठीक है। दो चीज़ें मिलकर क्या बना रही हैं? कंपाउंड। मिक्सचर्स हम नहीं बता सकते कितना कुछ इसमें जूस में मिलाया गया है, ये किस चीज़ का जूस है, ऑरेंज है, मैंगो है, पाइनएप्पल है कि पीच है, हमें नहीं पता। ये मिक्सचर हमें बस दूर से नज़र आ रहा है, जब तक हम इसे टेस्ट नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे। कोका कोला में भी हमें नहीं पता क्या क्या डला हुआ है। वुड है, वुड की कौन कौन से मिनरल एलिमेंट्स ऑयल से मिलकर बना हुआ नहीं पता। ये नीचे ग्रास है, इसके भी हमें कंपोनेंट्स का नहीं पता। तो ये मिक्सचर्स की एग्जांपल है, दरमियान में कंपाउंड्स एंड देन एलिमेंट्स। आई होप सो आप लोगों को पिक्चर से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी जी। ये वाला टॉपिक इतना ही था, अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अच्छा जी, मैं सोच रही थी कि आप लोगों ने अपने वीडियो के एंड में पॉजिटिव बात बताई, और आज की पॉजिटिव बात यह है कि आप लोगों ने अपनी सोच, हर इंसान के लिए आपने अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। वो कैसे? इसलिए कि अगर कोई इंसान ने आपके साथ गलत हरकत कर दी है, मतलब कि परेशान कर दिया, आपको तंग कर दिया, तो आपने ये नहीं समझना कि ये बुरा ही इंसान है। आपने, हो सकता है वो किसी मुश्किल में, हो सकता है किसी परेशानी में हो, तो आपने बजाय इसको गलत समझने तो उसको चांस देना है। और ये भी नहीं सोचना कि हर चीज़ हमारे साथ नेगेटिव हो रही है। हो सकता है कि वो नेगेटिव चीज़ें मिलकर पॉजिटिव बनाते हैं, आपको पता है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो हमें हर किसी के बारे में, अपने भी बारे में, ख़ास तौर पे अपने बारे में पॉजिटिव सोचना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी पे अच्छा इम्पैक्ट हो। अगर आप अपने बारे में नेगेटिव सोचेंगे तो उतनी ही आपकी बॉडी नेगेटिव शेप में जाती जाएगी। इसलिए आई होप सो आप लोगों को मेरी अच्छी बात पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।